एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 25 मार्च से लास्ट वीक स्टार्ट हो रहा है, जो कि फिर महीना ख़त्म हो जाएगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 25 को ही लूनर एक्लिप्स है। एक्लिप्सेस जो हैं वो सोलर और लूनर इस तरह से एक सेट की शक्ल में लगते हैं। पहला एक्लिप्स जो है इस सीज़न का वो 25 मार्च को है, और सेकंड जो सोलर एक्लिप्स होगा वो 8 अप्रैल को होगा। अगर तो आपके बर्थ चार्ट के अंदर कोई प्लैनेट या कोई हाउस जो एक्लिप्स है इसकी डिग्रीज़ के साथ कहीं ना कहीं एस्पेक्ट बना रहे हैं, तो यकीनन आपको इसके असरात जो हैं वो मुरतब होना शुरू हो चुके होंगे। आप देख रहे होंगे कि कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है। हो सकता है कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स इस किस्म के हों। अभी जबकि 22 है, मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो अभी से मुझे भी महसूस हो रहा है, जो भी कुछ मेरे अराउंड भी हो रहा है, कि कहीं ना कहीं एक्लिप्स की डिग्रीज़ जो हैं वो अपना इफ़ेक्ट जो है वो शो कर रही हैं। अपने बर्थ चार्ट को अच्छे से जानिए ताकि आपको पता चल सके कि क्या हो रहा है। मैं स्टार्ट करूँगी वाटर साइन के लिए, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड होता है डेली रीडिंग के तौर पे भी आप देख सकते हैं, क्योंकि हर दिन के लिए मैं एक कार्ड जो है वो पिक करूँगी यहाँ से। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मंडे वाले दिन है कैंसर के लिए कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपकी लाइफ के अंदर जहाँ पे शायद एट द सेम मोमेंट बहुत ज़्यादा कुछ है जो कि आपकी प्लेट के अंदर है, और आपको बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ रही है चीज़ों को चलाने के लिए, मैनेज करने के लिए। अच्छा, ये आपकी फीलिंग्स और डिज़ायर्स हो सकती हैं, ठीक है। राइट और रॉन्ग की एक चीज़ हो सकती है, जो कि क्या करना चाहिए और क्या करने को दिल चाहता है और क्या करना चाहिए, इसको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी फ़िज़िकल नीड्स और इमोशनल नीड्स हो सकती हैं जिनको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपके लिए एफ़र्ट है जिसके अंदर, लेकिन बहरहाल आप काफ़ी अच्छे तरीके से इसके ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये लोगों के साथ आपके मामलात भी हो सकते हैं, लोगों के लिए आपकी फ़ीलिंग्स भी हो सकती हैं। अपने तौर पे आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। चूँकि आप वाटर साइन हैं, इस बात का चांस हो सकता है कि ट्यूसडे वाले दिन कोई ना कोई चीज़ आपको रिवील हो, कोई आपको विज़न आ जाए, कोई ख्वाब आ जाए, कोई इस किस्म की बात आपके सामने आए, जो कि अगर आपकी इस तरह की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, ठीक है, क्लियरवॉयंसी वगैरह अगर आपके पास है, जो कि चांस बहुत ज़्यादा है, तो कोई ना कोई बात ऐसी आपको सामने आती हुई नज़र आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये आप भी हो सकते हैं। अगर तो आप एक वेल इस्टेब्लिश्ड पर्सन हैं जो कि सोसाइटी के अंदर एक ख़ास किस्म की रिप्यूट और गुडविल लिए हुए हैं, तो ये यकीनन आप हो सकते हैं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये आप हों और आपको किसी के हवाले से कुछ ख़ास किस्म के इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, वो बहुत ज़्यादा शिद्दत से आपको स्ट्राइक हो कि आप उनके बारे में क्या महसूसात रखते हैं, बट स्टिल यू आर होल्डिंग ऑन टू योर सेल्फ, और आप कोई ऐसी हरकत नहीं करना चाहते जो कि आपको बिलो स्टैंडर्ड लगती हो। टावर का कार्ड है। अगेन देयर इज़ समथिंग विच इज़ अनएक्सपेक्टेड ओवर हेयर, और कुछ इस किस्म की बात हो सकती है, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कि आपके सामने आ रही है, जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। ये भी हो सकता है कि ये बातचीत आप कोई बात ऐसी जो कि आपके दिल में बहुत दिनों से मौजूद थी, फिर आपको उसके ऊपर क्लैरिटी मिली। नाउ यू आर रेडी टू स्पीक अप दैट थिंग, और आप वो बात कह दें या दूसरे को ये बात जता दें, किसी तरह से पहुंचा दें उन तक। और ये चीज़ जो है, आपका बिहेवियर जो है वो कुछ सिचुएशन के अंदर अपहीवल जो है वो लेकर आए। आपकी डीलिंग्स जो है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ हो सकती हैं। कोई ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है या बहुत लॉजिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चीज़ों को देखते हैं, इमोशंस को कहीं पीछे रख देते हैं। एक तरफ आप हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड हैं और आपकी अप्रोच जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकती है। दूसरी तरफ ये पर्सन है जो कि जहन के साथ और माइंड के साथ जो है वो खेलना पसंद करता है, और इनको भी कोई ना कोई इस किस्म की एबिलिटी है जिसमें ये फ्यूचर जो है वो फोर्स ही कर लेते हैं, और आप दोनों के दरमियान में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस जो है टावर के कार्ड के साथ नज़र आ रही है।
हाई प्रीस्टेस का कार्ड है यहाँ पे, कोई आप ये बहुत चांस इस बात का है कि आप खुद हों, लेकिन बहरहाल पॉसिबिलिटी है कि बीइंग अ कैंसर पर्सन आप किसी से हेल्प लेने जाएं। इस मामले को कैसे सॉर्ट आउट करना चाहिए, कौन क्या फ़ील कर रहा है, आपकी क्या फ़ीलिंग्स हैं, उनकी क्या फ़ीलिंग्स है, फ्यूचर कैसे नज़र आ रहा है, इस तरह के सवालों के जवाब देने के लिए हो सकता है कि आप कोई रीडिंग जो है वो बुक कराएं। एम्प्रेस का कार्ड है इसके बाद यहाँ पे। ये दिन ऐसा हो सकता है जहाँ पे आप अपनी मदर के हवाले से कुछ मामलात देखें या कुछ मामलात को फ़ील करें। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप जो हैं वो इस पर्सन को एज अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, लेकिन डीप डाउन इनकी फीलिंग्स जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता आपके लिए स्ट्रॉन्गर हो रही हैं, और ये भी अपने आप को स्पिरिचुअली भी अपलिफ्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि एम्प्रेस के कार्ड के साथ यहाँ पे मौजूद नज़र आ रहा है। ये थी रीडिंग जो कि कैंसर लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए क्या मामलात रहेंगे इस हफ्ते में और क्या चीज़ें हैं जिनको वो डील करेंगे। 7 कार्ड स्प्रेड होगा हफ्ते के हर दिन के लिए, एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, कार्ड्स जो हैं वो कुछ काबू से बाहर हो रहे हैं। हैंगमैन, चलें जी, इंतज़ार हो रहा है किसी चीज़ का, किसी के आने का, किसी इन्फॉर्मेशन के आने का, किसी शख्स के आने का। यू आर सिंपली होल्डिंग बैक, ऐसे जैसे लाइफ आपने अपनी स्टक कर दी है, ठीक है, और जब तक जवाब नहीं आता आप भी फंसे हुए हैं अपनी जगह पे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं है। ये ज़रूर है कि आप पूरे तरीके से सिचुएशन को एब्ज़ॉर्ब नहीं कर रहे, और जो इन्फॉर्मेशन यूनिवर्स आपको दे रही है, ठीक है, वो आप पूरे तरीके से देख नहीं पा रहे, और आप अपने माइंड के अंदर अटके हुए हैं अभी तक। तो आउट ऑफ द बॉक्स देखने की कोशिश करें, जो सामने है उसको, उससे हट के पीछे भी कुछ होगा उसके, वो देखने की कोशिश करें, और बजाय हाथ पे हाथ रख के बैठे रहने के कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन जो है वो देखने की कोशिश करें कि वो क्या है, और उसके ऊपर काम करें। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, बिट्रेयल है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, कुछ आपको टेंशन है, एंग्जाइटी है, और लेकिन समहाउ किसी वजह से आप सूरत हाल के अंदर स्टक भी हैं, यू आर नॉट एबल टू मूव फ्रॉम दिस सिचुएशन। ओके, गुड। चलें जी, 8 ऑफ कप्स, वेंसडे को बहरहाल अब आप जो है वो थोड़ा सा मूव ऑन कर रहे हैं। जो भी सिचुएशन आपके इर्द गिर्द बनी हुई है, यू सिंपली डिसाइड कि ओके, इस चैप्टर को यहीं पे रखें और कुछ और देखें। सूरत हाल में कुछ वाज़ेह तब्दीली नहीं नज़र आ रही, कोई होप नहीं नज़र आ रही, सो आई शुड मूव ऑन। ये रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है, ये कुछ और दीगर मामलात के हवाले से भी हो सकता है। चूँकि डिसअपॉइंट होके आप आए हैं, सो यू रियली वांट टू होल्ड एवरीथिंग क्लोज टू योर चेस्ट। कोई बात नहीं करनी किसी से, कुछ नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं है। जो मेरा है बस मैं अपने तक रखूं, और किसी से कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसी फीलिंग जिसमें इंसान डिसअपॉइंट हो के अपने आप को बंद कर लेता है, इमोशनली अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लेता है, इस तरह की सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। उसके बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब या तो ये आप ख़ुद हैं, ठीक है, और बीइंग अ क्वीन ऑफ सोर्ड्स आप जो हैं वो अब यहाँ पे, जब यहाँ पे बिल्कुल क्लोज ऑफ थे, लेकिन यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो करने को तैयार है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये कोई दूसरा पर्सन हो जो कि आपकी तरफ आए और आपको इस तरह से आपसे बात करे कि आप अपना दिल जो है वो इनके सामने रख दें या खोल दें या डिस्कशन करें या बताएं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं या क्या रीज़निंग है इस क्लोज ऑफ होने की। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है यहाँ पे। हो सकता है कि आपको इतना आसान ना लगे अपनी बात कहना, या ये भी हो सकता है कि आप कुछ ना कुछ आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन रहे। ये भी हो सकता है कि आप जहाँ पे मौजूद हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि आपके साथ आपके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं। सो यू आर रियली फाइटिंग हार्ड फॉर दिस पोजीशन, या जहाँ जो भी जगह पे आप हैं तो आपको वहाँ पे अपने लिए स्ट्रगल करना पड़ रही है।
लेकिन ये चीज़ जो है ये वर्ल्ड का कार्ड लेकर आ रही है और ये ज़िंदगी में एक नया चैप्टर, एक नया सिलसिला जो है वो स्टार्ट करने की बात हो सकती है कि हो, और इस बात का चांस हो सकता है कि आपको रिकग्नाइजेशन मिल रही है अब वर्ल्ड के कार्ड के साथ। इसमें कुछ मामलात ऐसे नज़र आ रहे हैं, ये कुछ दिन ऐसे नज़र आ रहे हैं जहाँ पे इमोशनल साइड जो है वो आपके ऊपर हावी रहेगी, लेकिन उसके बाद आप अपने आप को चेंज करते हुए नेगेटिव चीज़ों को, डिसअपॉइंटिंग चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए और स्ट्रगल के मोड के अंदर, कंपटीशन के मोड के अंदर नज़र आ रहे हैं और इस चीज़ का आपको फ़ायदा भी होता हुआ नज़र आ रहा है। ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि थर्ड वाटर साइन पाइसेस लोगों के लिए क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर 25 मार्च से क्या सिचुएशन जो है वो डेवलप हो रही है, एंड ऑफ द मार्च है, और क्या मामलात जो हैं वो इस हफ्ते आपके सामने रहेंगे। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग की तरफ आपको ज़रूर आना चाहिए अगर कोई सीरियस मामला जो है वो आपके लिए है। मंडे वाले दिन यहाँ पे पहला कार्ड है मेरे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि आपकी लाइफ में मौजूद था बट समहाउ वो निकल गए हैं या चले गए हैं, छोड़ गए हैं, और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हो सकता है कि अकेला महसूस कर रहे हैं। कोई फाइनेंशियल सिचुएशन भी हो सकती है, फाइनेंशियल क्रंच भी हो सकता है, कुछ लोग जो फील कर रहे हो। एंड ऑफ द मंथ आ रहा है, हो सकता है कि मंडे वाले दिन आपको लगे कि भाई बाकी महीने के दिन अभी गुजारने हैं, पैसे कम हैं, लेकिन बहरहाल अकेलापन है, तन्हाई है, उदासी है, परेशानी भी है। ये जो पर्सन छोड़ के गया है ये शायद आपके लिए एक मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हमें स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि छोड़ के गया है, जो कि आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन इमोशनल स्टेबिलिटी हो सकता है। ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इमोशनली स्टेबल था, आपको स्टेबिलिटी इनसे मिल रही थी। ये भी हो सकता है कि ये कोई आपकी फैमिली के एल्डर हों और आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हों। तो कोई ऐसा पर्सन जिसकी तरफ आप देखते हैं कि वहाँ से मुझे कोई ना कोई हेल्प मिलेगी, तो ट्यूसडे वाला दिन जो है वो इस तरह का यहाँ पे नज़र आ रहा है और आप वाक़तन उनकी तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि ये वो पर्सन हो जो कि आपको छोड़ के गया है। नाउ यू आर सिंपली स्पाइंग ऑन दैट कि वो क्या करते फिर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी जगह पे उदास हैं, आपको ये नज़र आ रहा है कि वो अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं और ये चीज़ जो है वो आपको थोड़ा ज़रा मज़ीद डिस्टर्बेंस की तरफ लेके जा रही है। यू डिसाइड कि मुझे कुछ आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ के कुछ एक्ट करना चाहिए, किसी तरह का कोई एक्शन लेना चाहिए। इस बात का चांस हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन आप इस पर्सन से मिलने की कोशिश करें या इस सूरत हाल में जिस अकेलेपन का शिकार हैं आप, इस सूरत हाल में से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करें। कुछ लाइफ के अंदर नया स्टार्ट लेने की कोशिश नज़र आ रही है फ्राइडे वाले दिन। चूँकि फूल है यहाँ पे, ये ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसी एक्टिविटी के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहें कि थोड़ी देर के लिए आप सब कुछ भूल जाएं। कहीं किसी जगह पे घूमने फिरने के लिए चले जाएं, वॉक करने के लिए चले जाएं, कोई ऐसा थ्रिलिंग किस्म का काम करना चाहें कि थोड़ी देर के लिए आप इस सारे मामले को भूल जाना चाहें। और उसके बाद फिर हामिद का कार्ड है। चूँकि मसला जो है वो कुछ और है, मसला इस पर्सन का जाना है, ये डिस्टेबिलिटी है जो कि इस पर्सन के ना होने की वजह से आपकी लाइफ में आई है। तो ये जो छोटे छोटे काम आप कर रहे हैं ना, ये थोड़ी देर के लिए कलेक्ट करते हैं और उसके बाद आप दोबारा उसी सैडनेस और अकेलेपन में चले जाते हैं। और हामिद का कार्ड हमें ये बता रहा है कि एक दफ़ा कि चाहे 2 दिन आपने बड़ी कोशिश की अपने आप को एक्साइटेड फील करने की और चीज़ों को आगे चलाने की, बट अगेन आप उसी जगह पे दोबारा मौजूद हैं। ग्लूमीनेस है, सैडनेस है, यू रियली डोंट वांट टू टॉक टू एनीवन, और आप जो हैं वो अकेले नज़र आ रहे हैं। आपको यकीनन सोचने की ज़रूरत है कि क्या चीज़ है जिसके अंदर जो है वो कमी है और आप वो सोच रहे हैं। यहाँ पे संडे वाले दिन यू रियली थिंकिंग वेरी हार्ड अबाउट द होल थिंग कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मुझे ये लगता है कि जो स्टेप आपको लेने चाहिए लाइफ के अंदर, समहाउ यू आर नॉट टेकिंग दैट स्टेप। यू आर ट्राइंग टू गेट अवे फ्रॉम दिस पर्सन या यू आर ट्राइंग टू गो अवे फ्रॉम दिस पर्सन, रादर देन कि आप इनकी तरफ वापस जाएं या कोई ना कोई पैचअप करने की कोशिश करें। वो करने की बजाय यू आर ट्राइंग टू
गेट अवे फ्रॉम द सिचुएशन, वो चीज़ होप नहीं पा रही है आपसे। और हरमित का कार्ड और 4 ऑफ सोर्ड्स जो है हमें ये बता रहा है कि आपको सोचना चाहिए, और आप कॉन्टीन्यूसली सोच रहे हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, करना मैं कुछ और चाह रहा हूँ, हो कुछ और रहा है, और इसी कन्फ्यूजन के अंदर जो है वो आप मौजूद हैं। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।